नमस्कार पेरेंट्स। आज का अपना ये वीडियो होने वाला है ग्रेग पोटर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर वेलकम ऑन डॉक्टर धवल्स हेल्थ एकेडमी। आज का अपना ये वीडियो जो है वो ग्रेग पोटर के सभी क्वेश्चंस के बारे में होने वाला है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ग्रेग पोटर के बारे में, तो आज हम डिटेल में बात करते हैं कि उसमें एक्चुअली कौन से कंटेंट पहले थे, अभी क्या आता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और आप जान जाएंगे लास्ट में कि आपको क्या करना है एक्चुअली। पहली चीज़ है कि ये चीज़ जो है ग्रेग पोटर बहुत सालों से अपने इंडिया में प्रैक्टिस किया जाने वाला एक है। बहुत सालों से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये चीज़ देते थे। तब भी ये अपना मेडिकल फील्ड है वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें होती थी। दूसरी चीज़ है कि उसके ऊपर जो रिसर्च होना चाहिए था, कि आज हम सब साइंस में बिलीव रखते हैं कि हम कुछ भी अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है, उसमें कुछ प्रूफ मिला है किसी को तो ही हम देते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर पैरासीटामोल की दवाई जो है वो बच्चे को बुखार के लिए हम देते, तो अगर हम देखने जाए पूरा डेटा तो अपने पास पूरा डेटा रहता है कि ये दवाई देने से क्या साइड इफेक्ट होगी, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये इसके फ़ायदे क्या होंगे, सभी चीज़ का हमारे पास सब कुछ रहता है। ये चीज़ ऐसी है ग्रेग पोटर कि आज तक ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं मिला है, कोई भी बुक ने ऐसा मेंशन नहीं किया। जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है जिसके लिए जो भी आपके बच्चे के डॉक्टर है वो 12-12, 13-13 साल पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बने हैं आपके बच्चों को ट्रीट करने के लिए, इन लोगों की बुक्स में कहीं पे नहीं आता है। वो लोग लिखते हैं नहीं देना चाहिए ऐसे। अभी बात कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या रहता है, मतलब ग्रेग पोटर में बेसिकली रहता क्या है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। पहली चीज़ है, जो पहले का जो ग्रेग पोटर अपना आता था, जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, उसमें पहला रहता था अल्कोहल। हम बड़े लोग भी दारू नहीं पीते, ऐसा बोलना चाहिए, या तो हमें नहीं पिया दिया जाए, मतलब नहीं। अपने बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं कि आप बोलोगे कि हमें दारू पीना है तो क्या बोलेंगे, नहीं बेटा वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो पहले का जो ग्रेग पोटर था उसमें अल्कोहल का कंटेंट आता था। तो होता क्या था बेसिकली कि जब भी आप अल्कोहल लेते हो, अगर आपने कभी भी लाइफ में लिया है तो आपको पता रहेगा कि आप एक ड्राउजी स्टेट में चले जाते हो, कि मतलब एक ट्रांस फेज में चले जाते हो, तो आप थोड़ा सा नींद जैसा आता है। तो बच्चा को भी सेम इफेक्ट आएगा, वो तो इतना छोटा है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता था कि ग्रेग पोटर पिला दिया तो उसको ऐसे सूदिंग इफेक्ट आता था और बच्चा सो जाता था। माता पिता को लगता था कि अच्छा ग्रेग पोटर ने काम कर दिया, बट एक्चुअली उसमें अल्कोहल रहता था, उसका ये कमाल था। बाद में थोड़ा ऐसे पब्लिक अवेयरनेस आया और उसके बाद कंपनीज को लगा कि नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते, तो इसके अल्टरनेटिव में उन लोगों ने एक्चुअली अल्कोहल को रिमूव कर दिया। तो अभी ये लोग एडवर्टाइजमेंट ऐसे आती है कि अल्कोहल फ्री है, ठीक है, अल्कोहल नहीं, तो उसमें अभी क्या डाल रहे हैं ये लोग। तो दूसरी चीज़ है शुगर, हाई कंटेंट ऑफ शुगर रहता है। अभी का जो ग्रेग पोटर आता है, जो आप कंपनी से कोई भी कंपनी का लेके आते हो, तो उसमें पीछे अगर इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखोगे तो उसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर रहता है। सॉरी, तो ये चीज़ जो हाई कंटेंट ऑफ शुगर है वो एक्चुअली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बहुत पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि शुगर एंड सॉल्ट दो ऐसी चीज़ है, वो हम हमारे बच्चों को कब स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसी है, मैं आपको यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूँगा, आप खुद भी गूगल सर्च कर सकते हो। जो अपना पीडियाट्रिक का रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं, या तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, फसाई हो, ये सब फॉरेन की कंपनीज है, या तो फिर फॉरेन जो रिलेटेड है वेबसाइट्स है, उसमें ये दिया गया है। कुछ न्यूज़ चैनल में भी बताया है कि बच्चों को 2 साल से नीचे शुगर और सॉल्ट का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। हम हमारे इंडिया में मोस्टली ऐसे बोलते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे को अगर आप शुगर और सॉल्ट से दूर रखो तो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए इन फ्यूचर। तो क्योंकि अभी अवेयरनेस ऐसे आ रही है कि इन फ्यूचर लाइफ हमारा, अगर इंडिया भारत का हम देखें तो भारत में एक्चुअली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब बहुत बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट ये ढूंढना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली ऐसे पॉसिबल है, अगर सोचे तो अर्ली एक्सपोजर ऑफ शुगर से डायबिटीज़ इन फ्यूचर लाइफ के रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने शुगर दे दिया बच्चे को बड़ा होकर डायबिटीज़ होना ही है, कुछ ऐसे भी होता है कि इसको लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, ये तो है ही। बट जो हम रिस्क देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं तो कैंसर होता है, सबको नहीं होता। बूढ़े हो जाते हैं फिर भी बीड़ी फूकते रहते हैं बट उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों को कैंसर होता है। तो मतलब
अगर देखा जाए कंपैरिजन में कि जो ले रहा है और जो नहीं ले रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में इसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो एक तो हो गया उसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर है, तो उसकी वजह से बच्चे को लाइफ में आगे जाके जब बड़ा बच्चा होगा तो ओबेसिटी है, मोटापा हो गया, फिर डायबिटीज़ है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। और 6 महीने से पहले कोई भी डॉक्टर आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आपके बच्चे को आपको शुगर देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा रहता है, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम रहता है कि जब आपको माँ के दूध के अलावा बच्चे को ऊपर से पानी भी नहीं देना है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हम ये चीज़ अगर दे रहे हैं तो वो 6 महीने के पहले के बच्चा है, आप उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। शुगर होता है जो बच्चे के लिए हार्मफुल है बिफोर 6 मंथ, तो नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है उसमें कंटेंट में आता है बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा रहता है वो रहता है। तो आप डेली बेकिंग सोडा खाते हो क्या? अपने आप को खुद से पूछिए कि आप बेकिंग सोडा खाते हो डेली? आप कभी कभी कुछ बनाते हो, भुजी बनाते हो, फरसान कुछ भी बनाते हो घर में, तो उसमें हम डालते हैं, तब भी हमारे घर में जो महिलाएं रहती है क्या बोलती है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा कम डालो, वही अच्छा है। अगर थोड़ा सॉफ्ट नहीं बना तो भी चलेगा, बट कम डालना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। आपका शायद आपने भी यही सुना हो। तो एक बेकिंग सोडा रहता है, उससे दिक्कत ये आती है कि वो अल्कलोसिस करता है, अल्कलाइन रहता है, तो बॉडी में अल्कलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेकिंग सोडा की वजह से। अगर आप बच्चे को डेली ग्रेक वाटर देते हो उसमें बेकिंग सोडा है तो इसलिए मैं तीसरी चीज़ ये है कि 6 महीने के पहले का बच्चा है, तो पानी अगर आप उसको नहीं दे सकते हो गाइडलाइन के हिसाब से, तो बेकिंग सोडा कहाँ से दे सकते हो? नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये इंग्रेडिएंट भी बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो कुछ आयुर्वेदिक हर्ब है, दिल ऑयल हो गया, या तो फिर दूसरी कुछ हर्ब्स हैं, जिंजर का जो भी है, ऐसे मैंने 2-3 उसके देखे थे ये वीडियो बनाने के पहले, कि एक्चुअली दूसरी मतलब बहुत सारी कंपनीज अभी ये बनाती है, कुछ फार्मास कंपनीज भी बनाती है, तो एक्चुअली वो लोग डाल क्या रहे हैं, इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उसमें ये रहता है कि कभी कभी ये सब जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की वो सब नहीं रहती, बट कुछ आयुर्वेदिक हर्ब रहती है। बट जैसे ही मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि दिक्कत ये है कि इसके ऊपर इतना रिसर्च कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि 6 महीने के पहले हम ये चीज़ रिकमेंड नहीं करते कि आपको पानी भी देना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये चीज़ बच्चों को पिलाएं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को शायद मिल गया है कि ग्रेप वाटर बच्चों के लिए सेफ़ है, नहीं है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा है, तो इसलिए ग्रेप वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर बेबीज़। दूसरी चीज़ है कि अभी मेनली हम ग्रेप वाटर देते ही क्यों हैं, क्योंकि मैंने जनरली जो पेरेंट्स आते हैं कि आप क्यों ग्रेप वाटर पिलाते हो, तो सर बोलते हैं कि बच्चा बहुत रोता है इसलिए हम पिलाते हैं। मैंने बोला आपको कैसे समझ में आता है कि बच्चे को पेट में ही दर्द हो रहा है? लॉजिकली अगर सोचे कि बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कैसे समझ में आता है कि जो बच्चा अभी आपका रो रहा है उसको भूख नहीं लगी है, उसको और कुछ दिक्कत नहीं है, उसका नेपी मतलब डाइपर जो है वो गीला नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें, उसको चींटी ने नहीं काटा, उसको किसी ने काटा नहीं है, उसको डाइपर रेश नहीं हुए, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जिसकी वजह से बच्चा रो सकता है। बच्चा हर 2 घंटे में भूखा हो जाता है, उसकी वजह से भी रोएगा। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ सर ये तो है, हमें नहीं पता चलता कि क्यों रो रहा है, तो फिर आप डेली उसको पेट दर्द के लिए क्यों दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले पेरेंट्स, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे कि आपको शायद अभी आपकी उम्र 25 से 30 साल 35 साल की होगी, अगर आप छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो ऐसी कंडीशन में आप 25 साल के हो गए या तो फिर 30 साल के, जो भी आपकी उम्र है, इतने सालों में, इतने साल बोल रहा हूँ मैं, इतने सालों में आपको पेट दर्द कितनी बार हुआ? ये एक चीज़ सोचिए। और दूसरी चीज़ ऐसे सोचिए कि अगर जो आपका छोटा बच्चा है उसको कितने दिन का है, या तो फिर कितने महीने का है, और या तो फिर कितने साल का है। अगर 25 साल में आपको 5 से 10 बार ऐसा पेट दर्द हुआ कि जहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाने या तो फिर मेडिकल से आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ी पेट दर्द की, तो बच्चा अगर 6 दिन का है, बच्चा 1 महीने का है, तो उसको ये दुनिया में आए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, तो उसमें उसको हर रोज़ पेट दर्द होगा? सोचने वाली बात है ना। एक बार आप खुद सोचिएगा फिर आपको लगेगा। तो आपको कभी दर्द होता है, कभी कभी दर्द होता है, तो उसके लिए आप डेली पेन किलर खाते हो, दर्द की दवाई लेते हो कि नहीं शायद पेट दर्द होगा मुझे, चलो डेली खाता हूँ। क्या बोलते हैं? पेन किलर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पेन किलर आप डेली नहीं खाते ना, पेट दर्द की गोली आप हर रोज़ लेते हो, कभी कभार दर्द होता है उसके लिए नहीं लेते, तो फिर बच्चों को क्यों पिला रहे हो हर रोज़, वो भी पेट दर्द की दवाई हर रोज़?
लॉजिक है? कुछ नहीं है। तो पहले सोचिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। अगर आपके बच्चे को कभी कभी पेट दर्द होता है या तो फिर ऐसे लगता है कि पेट फूल गया है, इवनिंग कोलिक जिसको बोलते हैं कि हर रोज़ शाम के टाइम या तो फिर एक बच्चों का फिक्स टाइम रहता है, वो टाइम पे बच्चे जनरली कंटिन्यूस रोते, 1-1.5 घंटे बच्चे रो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को पेट दर्द होने का चांसेस है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने बच्चे को जो पेन किलर रहती है, पेन किलर तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, मैं रिकमेंड नहीं करता, 6 महीने से पहले एक दूसरी रहती है जिसमें सिमेंथिकोन ऑयल एंड ऑल आता है, जो गैस्ट्रिक अपसेट को कम करता है। वो मेडिसिन जो रहती है, जो भी आपका डॉक्टर, जो आपका बच्चों का डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब करता है, वो आपको रखनी है, वो दे सकते हो आप अल्टरनेटिव के लिए। वो भी कभी जब आपका बच्चा ऐसे कंटिन्यूसली रो रहा है, इवनिंग कोलिक जिसको अगर आपके डॉक्टर ने बोला है, तो आप हर रोज़ उसको नहीं पिला सकते। अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि अगर कभी कभी पेट में चूक आती है तो पेट दर्द जैसे लगता है तो आप पिला सकते हो, तो नहीं। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि हर रोज़ पिलाते हैं, दे दो, नहीं देना है आपको। क्यों नहीं देना है ये मैंने आपको समझाया। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि चलो सर आपने बोल दिया कि ग्रैक वाटर नहीं देना है, हर रोज़ पेट दर्द की दवाई नहीं देनी है, हम नहीं देंगे, बट बच्चा तो रोता है। तो पहले जानो, बच्चे को समझो कि बच्चा क्यों रोता है। इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि बच्चे का रोने का कारण क्या क्या रहता है, बच्चा क्यों रोता है। तो जब भी बच्चा रोता है आपको ये सब चीज़ें सोचनी है और उसके बाद एक्शन लेना है, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो पहला है कि मदर जो भी रहती है, अगर उसके खाने में ऐसे कुछ चीज़ें जा रही है, वो आपको खुद से ढूंढना है। जो भी मदर है जो बच्चे को फीड कराती है, जो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट जो रहता है अपना मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट, उसकी वजह से जनरली बच्चों में गैस की मात्रा पाई जाती है कि जिससे बच्चों को गैस हो सकता है। कुछ ऐसे है राजमा हो गया है, तो फिर कुछ ऐसे है, सभी बच्चों में नहीं होता। अगर आपके बच्चे में ऐसे हो रहा है कि अगर मैं ये चीज़ खा रही हूँ उसके बाद बच्चे को हो रहा है, तो वो चीज़ आप कम खाइए, एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा है कि आपको बच्चे को स्पॉडल करना है, जिसका मैंने इमेज नीचे डाला हुआ है, आप उसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। पूरा बच्चे को ऐसा अच्छे से रखना है और उसको हेड कवर करना है और बच्चे पूरे बॉडी को ऐसे करके कवर करना है, उससे भी बच्चा शांत हो जाता है। तीसरा है, एक मैंने यहाँ पे नीचे एक इमेज डाली हुई है, बाइसिकलिंग। आप बच्चे को एक्सरसाइज करा सकते हैं। इससे क्या रहता है कि अगर आप जब बाइसिकलिंग वाली जो साइकिल चलाते हो, ऐसे वाला जो एक्शन करते हो बच्चे का, उसका पेट का जो मसल्स रहता है, स्नायु जो रहता है, उसकी एक्सरसाइज रहती है, तो वो जो भी गैस वगैरह रहती है वो बच्चा नीचे के मार्ग से निकाल सकता है, तो बच्चे को थोड़ा कंफर्ट रहता है। तीसरा है कि आप प्रेशर मसाज कर सकते हो, जिसका भी मैंने इमेज नीचे डाला हुआ है। आप उसको आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो तो उससे आप मसाज कर सकते हो, उससे थोड़ा बच्चे को आराम मिलता है। तीसरा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बर्पिंग करवाना चाहिए। बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब भी दूध पीता है तो दूध पीते पीते उसमें हवा चली जाती है। बच्चे को डकार निकालना अपनी तरह ऐसे करके नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद तुरंत सुला दे रहे हो तो हर बार थोड़ी थोड़ी हवा जाती है, उसकी वजह से गैस होती है और गैस की वजह से फिर बच्चे को पेट दर्द की वजह से बच्चा रोते रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये चीज़ आपको प्रिवेंट करनी है तो हर बार जब भी आप 2 से 2.5 घंटे में बच्चे को फीड करवाती है, तो फीड करवाने के बाद बच्चे को आपको कंधे पे रखना है। बच्चे को कंधे पे रखने के बाद ऐसे ऐसे हल्का सा टैप करना है, तो वो भी मैंने इमेज डाला हुआ है कि आप बच्चे को बर्फ कैसे कर सकते हो। तो वो बर्फ कराने के बाद ही आपको सुलाना है। अगर आप अच्छे से बर्फ करवाते हो तो ये चीज़ जनरली नहीं होती है, बच्चा आपका नहीं रोएगा, ठीक है। ये सब हो गया अपना ग्रैक वाटर के बारे में। ग्रैक वाटर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ग्रैक वाटर क्यों नहीं देना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करिए, जिसके बच्चे छोटे हैं उसको भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।